9th स्टैंडर्ड। लेट अस कंटिन्यू। आगे बढ़ते हैं, हम पेज नंबर 18 पे हैं। अब पेज नंबर 18 पे क्या दिया हुआ, इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड इमीडिएट इफेक्ट्स, यानी कि उसका जो इफेक्ट्स हुआ वो क्या हुआ, या इमरजेंसी यानी इमीडिएट इफेक्ट्स यानी कि हाल ही परिणाम जो भी हुआ उसका क्या असर देखा गया वर्ल्ड वार सेकेंड का। तो फर्स्ट है इकोनॉमिक इफेक्ट्स। अब समाज के ऊपर यानी रुपया पैसा कार्य के क्षेत्र में किस तरह से नुकसान हुआ वो देखेंगे। This war had caused horrendous destruction in the world. All the involved nations had incurred huge expenses. अब जितने भी लोग इस वार का हिस्सा बने थे उन्होंने काफ़ी रुपया पैसा खर्च करके सब कुछ अपना इसमें नुकसान पाया था। America had spent $350 billion and other nations had spent more than $1,000 billion. अमेरिका ने इसमें $350 बिलियन खर्च कर दिए थे इस वार के लिए, और उसी जगह पे दूसरे नेशंस यानी दूसरे भी राज्य जो थे जिन्होंने हिस्सा लिया था उन्होंने $1,000 बिलियन अपने एक्सपेंस किए थे इसके पीछे। प्रॉपर्टी वर्थ द सेम हैड बिन डिस्ट्रॉयड टू, इसके साथ साथ उनकी जितनी भी ज़मीन जायदाद ये सब हुआ करती थी वो सब भी नुकसान हो चुका था। इंग्लैंड लॉस्ट इज प्रॉपर्टी वर्थ 2,000 करोड़ एंड अबाउट जर्मनी वन कांट इमेजिन। अब इंग्लैंड ने अपनी प्रॉपर्टी जो लूज़ की थी वो देखा जाए तो 2,000 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ था। उसी जगह पे जापान ने इतना ज़्यादा नुकसान अपना कर लिया था कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, यानी उससे भी ज़्यादा। The nations of the world gave more importance to the production of arms and ammunition. अब ज़्यादातर राज्यों ने अपना खर्चा जो है वो किसके ऊपर, क्या चीज़ को ध्यान में रखते हुए, आर्म्स एंड एम्यूनिशन यानी हथियार और औजार जो कि लड़ाई के दौरान यूज़ किए जाते हैं उसके ऊपर सबसे ज़्यादा खर्चा किया था। सो देयर वॉज ए स्कैरसिटी ऑफ थिंग्स फॉर बेसिक नीड्स। अब जिसका असर यह हुआ कि लोगों को जो ज़रूरत के सामान थे उसकी भी, यानी कि रोज़ाना की जो ज़रूरत का सामान भी लोगों को नहीं मिल पा रहा था। प्रोडक्शन रिड्यूस्ड, इन्फ्लेशन इंक्रीज्ड, पीपल वेर स्ट्रगलिंग फॉर लाइवलीहुड। प्रोडक्शन जो है वो ख़त्म हो चुका था। इन्फ्लेशन यानी कि नुकसान जो है, पैसे की अदला बदली, पैसे की हेरा फेरी वो बढ़ चुकी थी। पीपल वेर स्ट्रगलिंग फॉर लाइवलीहुड, लोग अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ते जा रहे थे। देयर वॉज स्कैरसिटी ऑफ नेसेसिटी गुड्स इन द मार्केट। अब मार्केट में भी जो गुड्स की संख्या है यानी लोगों के लिए जो अनाज है वो भी कम होते जा रहा था। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल वॉज शटर्ड, लोगों का रहन सहन पूरी तरह से बिखर चुका था। एज ए रिजल्ट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वेर पुश्ड इनटू एन इकोनॉमिक डिप्रेशन, जिसका परिणाम यह हुआ कि पूरा का पूरा विश्व जो है वो इकोनॉमिक डिप्रेशन में पड़ गया था। देयर वर मेजर चेंजेस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी, बहुत सारे चेंजेस जो हैं पूरे विश्व में पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में देखे गए। अब सेकंड है कम्युनिज्म इन चाइना, यानी चाइना में जो कम्युनिज्म था वो किस प्रकार रहा। मैनी नेशन ऑफ द वर्ल्ड were impressed by the way Russia had made fast progress with its communist measures. बहुत सारे राज्य जो कि रशिया के हाव भाव को या रशिया के चाल चलन को देखकर बहुत प्रभावित होते थे। अब उन लोगों ने भी कुछ मेशर्स यानी कुछ और उपलब्धियां करनी शुरू कर दी थी विद द बोल्शेविक रेवोल्यूशन, और इसकी शुरुआत हुई थी बोल्शेविक रेवोल्यूशन द्वारा जो कि 1917 में 1917 में शुरू हुआ था। चाइना टू वॉज इम्प्रेस्ड, चाइना भी इससे बहुत इम्प्रेस था। जापान हैड बिकम वीक आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, जब जापान जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका था। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस इट्स कंट्रोल ओवर चाइना हैड रिसीडेड, जिसकी वजह से चाइना जो है उसकी पहुंच से अब दूर होने लग गया था। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस माओ टंग एस्टैब्लिश्ड कम्युनिस्ट रूल इन 1949, जिसका फ़ायदा जो है माओ टंग ने उठाया और उन्होंने एक नया कम्युनिस्ट रूल की स्थापना की जो कि 1949 में हुआ एट द एंड ऑफ ए रेवोल्यूशन इन चाइना। अब चाइना में जब रेवोल्यूशन एंड हुआ उसके बाद इन्होंने ये शुरू कर दिया। नेक्स्ट है थर्ड द बिगनिंग ऑफ कोल्ड वार। अब कोल्ड वार की शुरुआत किस तरह से हुई, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स, और उसके ज़्यादा दिनों तक क्या प्रभाव पड़ा या ज़्यादा दिनों तक उसका असर किस तरह से देखा गया। आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकेंड द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू सुपर पावर्स दैट इज़ अमेरिका एंड रशिया। वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद में विश्व जो है वो दो सुपर पावर्स के हिस्सों में बट गया। तो एक था अमेरिका, दूसरा था रशिया, यानी अमेरिका और रशिया बहुत पावरफुल माने गए। ड्यूरिंग द वार बोथ द नेशंस वे फ्रेंड्स, अब वार के दौरान ये दोनों ही राज्य एक दूसरे के साथ दोस्ती थी, इनकी मैत्री थी। बट आफ्टर द वार द डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बिटवीन देम वेंट ऑन इंक्रीजिंग, लेकिन वार के बाद ऐसा हुआ कि दोनों के डिफरेंसेस बढ़ते गए, दोनों के बीच में मतभेद हो गया।
Thus the Democratic America and the Communist Russia became म्यूचुअली अपोजिट ग्रुप्स। अब इस तरह से जिसका असर ये हुआ कि अमेरिका और रशिया अब दोनों एक दूसरे के विरोधी बन गए, अपोजिशन में आ गए थे। अदर स्मॉल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड जॉइंड दिस टू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस। अब बाकी के जो छोटे छोटे राज्य थे वो अपनी सुविधा के हिसाब से इन दोनों राज्यों के साथ में जुड़ते गए। The war of words and the war of ideologies that both superpowers initiated in order to support or oppose each other's opinion। अब वार ऑफ वर्ड्स यानी कई जगह पे ऐसी लड़ाई हो गई कि शब्दों के बाण यानी शब्दों की लड़ाई होने लग गई। अब कई जगह पे जैसे बहुत जो है वो आपस में ताकतवर है ऐसा दिखाने के लिए वो लोग एक दूसरे से झगड़े करने लग गए, लेकिन विथ वर्ड्स नॉट विथ वायलेंस। क्रिएटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ कोल्ड वार। इस तरह से शब्दों का बाण जो है वो बढ़ते बढ़ते एक वार का रूप ले लिया और उसी वार को कहा गया है कोल्ड वार। Many a times the situation for the third world war seemed to be created। और ये समस्याओं को देख देख के कई बार ऐसा हुआ कि तीसरे विश्व वार की युद्ध की नीति बनाई जा रही है या तीसरा विश्व वार होने की संभावना बढ़ती जा रही थी। नेक्स्ट है अब यूनाइटेड नेशंस। देखिए यूनाइटेड नेशंस का यहाँ पर सिंबल दिया हुआ है, द एम्ब्लम ऑफ यूनाइटेड नेशंस। कभी भी आपको पूछा जाए कि पिक्चर दिया रहेगा आपको नाम नहीं पता होगा तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये सिंबल किसका, एम्ब्लम ऑफ यूनाइटेड नेशंस। At the end of the First World War, the League of Nations was formed in order to establish world peace। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में क्या घोषित किया गया था कि लीग ऑफ नेशंस फॉर्म किया जाएगा और वो इसलिए फॉर्म किया जाएगा, उसकी स्थापना इसलिए की जाएगी जिससे पूरे विश्व में शांति फैले। बट द फैक्ट दैट द वर्ल्ड वार सेकेंड ऑकर्ड मीन द लीग ऑफ नेशंस वॉज ए फेलियर। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो ये साबित हो गया कि लीग ऑफ नेशंस जो है यानी शांति का जो प्रस्ताव था वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वार, अब वर्ल्ड वार के एंड होने के बाद में क्या सिचुएशन थी वो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में।